दुश्मन की महिलाओं के साथ कोई इतना बर्ताव करे वो महाराणा प्रताप है। मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। महाराणा प्रताप तुम्हें युगों युगों तक भारत के लोग याद करते रहेंगे। मॉरल कैरेक्टर क्या था वो महाराणा प्रताप सिखाते हैं। वाह। है मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार है, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुलाया, बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। कोई जनता इस कदर दीवानी होगी 500 बरस बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे, तो बड़े गजब एग्जाम्पल है। अच्छा, उन दिनों में जब बंदे महाराणा प्रताप के युद्धों के लिए याद किया जाता है, राजस्थान भारत में अच्छी पेंटिंग्स में से राजस्थान की पेंटिंग्स है, उनमें मेवाड़ की पेंटिंग्स बड़ी शानदार। मेवाड़ की पेंटिंग महाराणा प्रताप के समय शुरू होती। चावंड जब उनकी राजधानी थी, वहां पर निसारदीन जो उस समय ढोला मारू का चित्र बनाता है। दो चीजें, ये तो निसारदीन का महाराणा प्रताप के दरबार में होने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप सेक्युलर है, वो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं करते। इससे भी पता चलता है कि उनका एक सेनापति जो हाकिम खान सूर था। तो दूसरा ये कि युद्धों के बीच में भी उस आदमी को कला में रुचि थी, वो आर्ट लवर था। उन्होंने वहां बुक लिखवाई चक्रपाणी मिश्र से, उन्होंने उस समय किताब लिखवाई थी, एक विश्व वल्लभ हॉर्टिकल्चर की बुक है, बगीचों पे पेड़ पौधे कैसे लगाए जाने चाहिए, इस पे महाराणा प्रताप बुक लिखवा रहे हैं। पर महाराणा प्रताप की वो साइड कोई ला ही नहीं पाए कि वो साइड है। भामाशाह का नाम सुना होगा आपने, भामाशाह क्यों याद करते हैं भामाशाह को? आज भी कोई डोनर होता है तो उसको कहते हैं वो तो भामाशाह है, देश में कहा जाता है। महाराणा प्रताप के साथ एक सेनापति थे, डोनर थे, उनका छोटा भाई था ताराचंद। शाहबाज खान ने मालवा से जब ताराचंद वापस लौट रहा था, एक लड़ाई में ताराचंद घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को अपने एक सेनापति की मृत्यु का इतना दुख होता है कि शाहबाज खान से वापस बदला लेने के लिए जाते हैं, मालवा की तरफ मुगलों के सारे कैंप उड़ाते हैं और मुगलों का सारा वहां से धन लेके आते हैं। आप अपने सेनापति के लिए, आप अपनी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए जब लड़ते हैं ना, तब आपको हिस्ट्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपको लोग वैसे याद रख लेते हैं। 2026 में लौट जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बस मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुंबई में रहकर बहुत सारे कल्चर के लोगों से मुलाकात होती है। बहुत सारे राजस्थानी दोस्त हैं मेरे, राजपूत, मारवाड़ी, सब, बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं। मैं कुछ पैरेलल्स देखता हूँ कल्चर्स में। गुजराती कल्चर, मारवाड़ी कल्चर कुछ हद तक सिमिलर है, सिमिलर मिले। उसी तरह राजस्थानी कल्चर और सिंधी कल्चर भी थोड़े बहुत सिमिलर है, मिलेगी। ये ज्योग्राफी की वजह से हुआ है या ये सब राजपूताना कहलाते थे? एग्जैक्टली राजपूताना का तो मतलब ये है जहां जहां पे राजपूत रूलर्स रहे थे वो राजपूताना था जी। मोटा मोटा जिसको उस समय राजपूताना बोलते थे, उसमें गुजरात का एक पोर्शन पड़ता है, सौराष्ट्र वह है, काठियावाड़ वाला ये इलाका, थोड़ा रविंद्र जडेजा जहां से, जडेजा वाला, एग्जैक्टली। रविंद्र जडेजा भगवान कृष्ण के डिसेंडेंट है। जडेजा जो है, जडेजा, भाटी और जादौन भगवान कृष्ण की लीनेज है पूरी की पूरी। और मध्य प्रदेश का मालवा, मंदसौर, नीमच, इंदौर, रतलाम, ये जो पोर्शन पड़ता है ये, और पाकिस्तान का थार पारकर, अमरकोट की साइड तक का ये पूरा इलाका, एग्जैक्टली आप कहो तो पाकिस्तान के थार पारकर से लेके ग्वालियर तक, ये मोटा मोटा पूरा राजपूताना कहलाता था। और हमारे में कल्चरल एक्सचेंज इतने ज्यादा थे कि जैसलमेर से आगे सिंध आ जाता है। तो जैसे मैं बचपन में जिस गांव में पला बड़ा हूं, तो हम वहां सिंधी के वर्ड्स बोलते थे। वहां हमारे मुस्लिम रहते, वो सिंधी मुस्लिम थे। वो दूध को खीर कहते। मैंने कई साल तक दूध को उनके साथ में बात की, तब खीर ही खाए। वो किसी महिला के लिए इस्तेमाल करते कि जाड़, ये किसकी पत्नी है, आ की दी जाड़ है। हमें लगता था यार ये भी एक वर्ड अपने आप में। उनके लिए प्याज, लहसुन, थुम, बसर, मुंगरी, बसार, खूब सारे वर्ड थे जो सिंध के इधर वर्ड आए थे। इवन मैं आपको बताता हूँ कि आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, आप सुनना कभी। हमारे राजस्थान का एक बहुत प्यारा गीत है, जल्ला, जल्ला नाम करके गीत है। वो सिंध की एक प्रेम कहानी है। सिंध में एक जलाल नाम का लड़का हुआ था जो बुबना नाम की एक लड़की से प्यार करता है। उन जलाल बुबना की प्रेम कहानी पर राजस्थान का गीत गाया गया, प्रेम गीत एक जल्ला। और हमारे शादी ब्याहों में गाया गया कि भाई कोई प्रेम करे तो जल्ले